इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि उस Mi-17V5 हल्के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में जो 14 लोग थे, उनमें से 13 की मृत्यु की पुष्टि हो गई है। अब डीएनए टेस्टिंग, कुछ शव इतनी बुरी तरह झुलस गए थे कि अब उनकी डीएनए टेस्ट की आवश्यकता भी पड़ सकती है। सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 की मौत की पुष्टि वायुसेना ने कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आज बयान इस पर देना था, लेकिन जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, डीएनए टेस्टिंग की भी प्रक्रिया होनी है। इस तरह के हादसे में जिस तरह से आग की लपटें वहां पर उठी थी और आप राख राख हर तरफ देख रहे हैं, जिन शरीरों को हम आपको दिखा भी नहीं पा रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने आई थी, जाहिर है अब डीएनए टेस्टिंग का ही सहारा उसमें लिया जाएगा और इन सारी जानकारियों के हासिल होने के बाद ही इस तरह की जानकारी आधिकारिक तौर पर साझा की जा सकती है। लेकिन 14 में से 13 की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि हम आपको साथ में ये भी बता दें कि जो घायलों की शुरुआत से ही जो संख्या हमें बताई जा रही थी, उसमें बहुत कठिन बताया जा रहा था कि उनके बचने की कोई भी आसार हो सकते हैं। बहुत गंभीर बर्न इंजरीज सभी को थे जिन्हें वहां से निकाला गया था। आग की लपटों को काबू में पाने के लिए जिससे जो बन पड़ रहा था उस समय किया जा रहा था, लेकिन अब 14 में से 13 लोगों को हम गंवा चुके हैं। 13 लोगों की जान जा चुकी है। सीडीएस बिपिन रावत इस विमान में सवार थे, उनकी पत्नी भी इस विमान में उनके साथ सवार थी। ब्रिगेडियर लिड्डा थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह थे और उनके साथ ही तमाम वो वीर सैनिक भी मौजूद थे जो कि सुरक्षा में तैनात रहते हैं जनरल बिपिन रावत के साथ ही एयरफोर्स के 2 पायलट्स भी इसमें मौजूद थे और साथ ही 2 क्रू जो इस तरह के विमानों में हमेशा कोई किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ जब ट्रैवल किया जाता है तो उसमें सवार रहते हैं। Mi-17V5 ये हेलीकॉप्टर जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ कुन्नूर के इलाके में, जहां पर एयरफोर्स चीफ निकल चुके हैं। अब तो उस इलाके में पहुंच गए होंगे गौरव, जहां पर उन्हें आगे की जांच भी देखनी है। राजधानी दिल्ली से सुलूर के लिए, सुलूर भारतीय वायुसेना का एक बड़ा बेस है। उस बेस के लिए वायुसेना निकले थे थोड़ी देर पहले। वो इस हादसा जहां हुआ है इस स्थान पर भी जाएंगे। ये विमान, भारतीय वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है, ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की है ये, और अब प्रयास यही चल रहा है कि सभी जो शव अभी तक निकले हैं उनकी पहचान की जाए, शिनाख्त की जाए। एक व्यक्ति जीवित है। 80% बर्न इंजरीज की खबर आई है। औपचारिक पुष्टि की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से आ रही है यह खबर। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, वायुसेना अध्यक्ष कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे? कब हमें औपचारिक तौर पर जानकारी मिलने की उम्मीद? देखिए, वायुसेना अध्यक्ष रास्ते में है और वो वहां पर जल्द से जल्द पहुंचेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मैं इस वक्त जनरल बिपिन रावत का जो घर है उनके घर पर मौजूद हूं और यहां पर उनके घर पर आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं। आर्मी चीफ यहां पर उनके परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। जानकारी ये है सूत्रों के हवाले से कि उस Mi-17V5 में जो 14 लोग सवार थे उनके बारे में पता चल रहा है कि उनमें से 13 लोगों के शव जो हैं वो वहां से बरामद हुए हैं। तो इस बात को लेकर के अभी तक हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लगातार रक्षा मंत्री इस पूरे मामले को लेकर के जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो जनरल बिपिन रावत का जो घर है के कामराज मार्ग पर यहां पर आकर के उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात किया है। और जानकारी ये भी है कि अब से थोड़ी देर पहले जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी यहां पर आकर के मुलाकात